हाँ, बुखार आई तो क्या करना है, आप गर्म पानी लें, उसके अंदर पाँव डिप करके बैठ जाए। पानी का टेम्परेचर जो है ना 40 सेंसियस के ऊपर आपको उसको रखना है। आधे घंटे बाद पाँव बाहर निकाल लेंगे, उसको पूरी आपको हीट दे देंगे, तो आपका बुखार जो है वो 4 पॉइंट नीचे आ चुका है। 4 पॉइंट्स नीचे आ चुका। सर, मट्टी से बड़ा आपके लिए सैनिटाइजर कोई नहीं। 40 मिनट सर, जस्ट ओनली 40 मिनट। आप जमीन पे नंगे पांव खड़े हो जाएं, जमीन पे पैदल चलते रहें, या बैठकर जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, तो पांव नंगे करके जमीन के ऊपर, धरती पे, मट्टी पे या ग्राउंड पे या घास पे आप उसको रख के 40 मिनट बैठे रहें, तो आप 0 वोल्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो रेशा हो जाता है बहुत से बच्चों आजकल ज्यादा जो है चल रहा है उसमें कि उनके ये कानों पे, इधर दांतों में खास तौर पे रेशा हो जाता है, वो क्या चीज है, वो क्या गेम है, क्या साइंस देखिए है? सर, सबसे पहले तो ये है कि बड़ा कॉमन है ये भी 5-6 आजकल। चीजों का जिक्र करूंगा। 5-6 मैं एक चीज एक चीज का, 5-6 चीजों का जिक्र करूंगा कि ये बीमारियां नहीं हैं। ये भी बीमारी नहीं है। नजला जुकाम, छींकें, फ्लू बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी नहीं है, उल्टियां आना बीमारी नहीं है, मोशन का लगना बीमारी नहीं है, जिस्म पे खारिज, फोड़े, फिंसियों का निकलना बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, नहीं है। किसने कहा ये बीमारी है? जिसने दवाई बेचनी है वो कहता है। अब हम बुखार को देखते हैं कि बुखार बाइस से रहमत है या बाइस से रहमत है, डिफाइन कर दूंगा अभी, फिर खुद समझ जाइएगा। जब हमारे जिस्म में कोई पॉइजन, टॉक्सिक, कोई बॉडी में ऐसे जहरीले मादे रुकते हैं जो कि हमारे लिए किसी खराबी का बायस बनेंगे, किसी बीमारी का बायस, ताफन, कुछ खराब करेंगे, हमारी बॉडी के इंटरनली उसकी केमिस्ट्री या ऑर्गन्स को बिगाड़ेंगे, डैमेज करेंगे, तो उस वक्त हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक हीलिंग पावर रखी है। वो जो हीलिंग पावर है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक अमल है, नेचुरली एक एंटीबायोटिक अमल है। अच्छा। वो हमारे बॉडी के खिलाफ उठ के खड़ा होता है और वो हमारे टेम्परेचर को, जो कि 98.4 फ़ारेनहाइट है, वो उसको बढ़ाता है, ऊपर लेके जाता है। जब ऊपर लेके जाता है 100, 101, 102, 103, 104, तो वो टेम्परेचर हमें हरारत आती है उन खराबियों को, उन जहरीले मादों को, उसके अंदर ताफन को बर्न आउट करने के लिए, जला देने के लिए, तल्फ करने के लिए। तो फिर बुखार बाइस से रहमत हुआ या बाइस से रहमत होता रहने देना चाहिए। किसको? बुखार को 103, 104 हो जाए किसी बच्चे। सर देखिए, बुखार आपका बगैर दवाई के उतार दूंगा अभी। मेरा तो सारे बुखार लाते नहीं तुसी पर चलो वो आता है और हम उसके लिए कोई दवाई, लोगों से पूछो, कहते हैं 2 गोलियां पैनाडोल खाओ तो चाह का पी हो तो बुखार उतर गया, जिस्म ठंडा हो गया। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद जब गड़बड़ हुई तो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको फिर एंटीबायोटिक पे लगाएगा और फिर एंटीबायोटिक खा खा के आपका असर हो जाएगा। तो जब आपकी बॉडी खुद नेचुरली एंटीबायोटिक का अमल कर रही थी तो उसको करने दें, उसको नहीं हम करने दें। क्या करना है? हाँ, बुखार आई तो क्या करना है, आप गर्म पानी लें, उसके अंदर पाँव डिप करके बैठ जाए, गर्म पानी में पाँव डिप करके बैठा दें, आधा घंटा उसको बैठाए रखें। पानी का टेम्परेचर जो है ना 40 सेंसियस के ऊपर आपको उसको रखना है, हाइट में, मेंटेन करना है, हीट पे उसको मेंटेन रखें। या पानी गर्म करें, थोड़ा तेज गर्म हो, हाथ लगा के देख लें, काबिले बर्दाश्त, जरा तेज गर्म, उसमें पाँव डिप कर लें और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें और गर्म पानी और ऐड करते जाएं ताकि वो टेम्परेचर उसका वही रहे। आधा घंटा सर, जस्ट आधे घंटे के अंदर आपका मे बी कुछ लोगों में हमने देखा है कि हाफ पॉइंट बढ़ेगा टेम्परेचर। अगर वो 101 है, 102 नहीं होगा, 101 और 102 के दरमियान हाफ पॉइंट बढ़ेगा, अगर बढ़ा भी तो कुछ का बढ़ जाता है। लेकिन जब आधे घंटे बाद पाँव बाहर निकाल लेंगे, उसको पूरी आपको हीट दे देंगे, तो आपका बुखार जो है वो 4 पॉइंट नीचे आ चुका है। 4 पॉइंट्स नीचे आ चुका। दूसरा तरीका, स्पिरिट ले लें, स्पिरिट लें और कॉटन ले लें और उसके कॉटन के स्पिरिट स्वैब बना लें और अंदर, बगल के अंदर गोश्त में, अंडर आर्म में जाके उसको यहाँ रखें और इधर रखें और दोनों बाजू ऐसे करा के उसको ऐसे करके 5-10 मिनट बिठा दें। उसके बाद ऐसे कराएं, ये गिरा दें और टेम्परेचर चेक कर लें, 2-1 पॉइंट कम हो गया होगा। फिर थोड़ा सा और दोबारा स्वैब बना के रखें, 2 पॉइंट और कम हो गया, बुखार उतर गया आपका। बुखार बाइस से रहमत है, जहमत नहीं है।
हमने इस बुखार के बेशुमार नाम रख दिए, रख दे, हाँ। फिर उस पे एंटीबायोटिक्स। एक और चीज दूं, अगर बर्दाश्त हो जाए तो फिर कराए जो तुसी बिठा लिया तो इतना। ये जो जरासीम थ्योरी है, जी, वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये डार्विन की उस थ्योरी की तरह से, जिसने वो कहा बंदर से इंसान बदलते, वो हाँ। इंसान बंदर से बदलते बदलते इंसान बन गया। हम्म, अब वो डार्विन की थ्योरी भी निगलेक्ट हो गई। neglect हो गई। सर ये वायरस, बैक्टीरिया, ये जरासीम किसने दिए? किसने कहा ये हैं? और फिर उसने कहा ये इस कदर खतरनाक हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्या करें? फिर उसने कहा इसको एंटीबायोटिक से, इसको गोलियां मारो, इसको मार दो एंटीबायोटिक, इसको मार दो एंटीसेप्टिक से। 2 मिनट के लिए अगर हम तसव्वुर करें कि अगर कोई भी जरासीम नहीं है, अगर नहीं है, नहीं 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं मान लें, हम्म। मैं गलत होऊंगा शायद, मान लें इस बात को कि हाँ। नहीं है, तो मुझे ये बताइए जितनी एंटीसेप्टिक चीजें बिक रही हैं, 1 मिनट में मार्केट उनकी क्रैश कर जाएगी या नहीं? और जो इस मार्केट को इतना उठा के रखे हुए, वो तो कहेगा ना कि जरासीम है, जरासीम मारने के लिए क्या करना है? फिर जितनी जरासीम की चीजें मारने के लिए हम जाते हैं बड़े बड़े स्टोरों पे, और ट्रॉलियां भरी होती हैं कि ये नीचे भी मारना है, ये टेबल पे मारना है, ये फलां जगह पे करना है, ये बाथरूम में भी जाना है, वहां भी हाथ से धोने हैं, सब कुछ करना है। सर मट्टी से बड़ा आपके लिए सैनिटाइजर कोई नहीं, मट्टी से बड़ा आपके लिए सैनिटाइजर कोई नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम जमीन पे अर्थ कब कर रहे हैं अपने आप को? मैंने एक थ्योरी दी है, एक टाइम एज मेडिसिन, और दूसरी मैंने दी है कि अपने आप को 0 वोल्ट करें। सर आप बताइएगा, आपको याद है कि आप जमीन पे नंगे पांव कब चले थे धरती पे? नहीं याद, बचपन में शायद कहीं। जितनी मखलूक जिनके पांव हैं, इंसान समेत, इंसान सिर्फ उनमें ऐसा है जो अपने पांव में जूते पहनकर और बड़े बड़े ब्रांड के और महंगे तरीन पहनकर, जूते पहनकर फिर रहा है, और बाकी जितनी मखलूक है जिनके पांव हैं वो सारे नंगे पांव जमीन के ऊपर अर्थ कर रहे हैं, और नंगे पांव हैं। हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन सेल होते हैं, करंट बनाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी बॉडी में, हमारा नर्वस सिस्टम उसी पे चलता है, वो रिफ्लेक्शन होती रहती है। जैसे वो आसमान पे बिजली ऐसे कड़कती है ना, यूं लहर जाती है, इस तरह की लहरें निकलती हैं। कभी ऐसा हुआ होगा आपने किसी के साथ हाथ में लाया, शेक हैंड करते हुए करंट पड़ा, तो ये मैं उस करंट की बात कर रहा हूँ। ये जब निकलता है ना हमारे पांव से, तो ये जमीन की कशिश शकल के साथ अर्थ करता है, जिसकी वजह से हम जमीन पे खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बैलेंस है। अब हमने तो पहने हुए जूते, और जमीन पे कब चले नंगे पांव कोई पता नहीं। और अगर कभी कोई कहे इस वक्त के जी हम घर में, कमरे में, इधर उधर घर में नंगे पांव फिरते हैं, तो सर आप जमीन पे धरती के साथ नहीं थे, आप टाइल पे थे, फर्श पे थे, चिप्स पे थे, किसी पत्थर पे थे, सिंथेटिक चीज पे थे, आप जमीन पे नहीं थे। अब ये जो होता है ना मैकेनिक, जो टेप डेक वगैरह और मुख्तलिफ चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करता है, उसके पास एक जो होता है ना वो मीटर होता है छोटा सा, उसके पास 2 तारें होती हैं, आगे 2 लूप के लिए सी होती हैं, वो ऐसे एक रेड और एक ब्लैक, वो किसी पुर्जे को यूं रख के चेक कर रहा होता है कि ये ठीक है या नहीं, उसके वोल्टेज चेक कर रहा होता है। उसी को ले लें, उसमें एक रेड कलर की होती है, आप उसको सिर्फ हाथ से पकड़ें तो वो आपको देगा, आपकी सुई ऊपर जाएगी, मूव करेगी, 0.4 जाएगी, मेरी आपकी किसी के भी 0.4 जाएगी, हम कर चुके हैं ना, 0.4 जाएगी। अब आप एक पांव से जूता उतारें और जमीन पे पांव नंगा रख के कच्ची मिट्टी पे या घास वाली किसी जगह पे खड़े हो जाएं, तो एक पांव नंगा करके जमीन के साथ टच करें और उसको पकड़ें, तो सुई नीचे आने के लिए कोशिश शुरू कर देगी। 40 मिनट सर, जस्ट ओनली 40 मिनट आप जमीन पे नंगे पांव खड़े हो जाएं, जमीन पे पैदल चलते रहें, या बैठकर जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, तो पांव नंगे करके जमीन के ऊपर, धरती पे, मट्टी पे या ग्राउंड पे या घास पे आप उसको रख के 40 मिनट बैठे रहें, तो आप 0 वोल्ट हो जाएंगे।